धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के अंडर में काम करने वाली दिल्ली पुलिस पहुंच गई है दाबायर के दफ्तर में। दाबायर वेब पोर्टल को आप जानते ही होंगे, जिस पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा अमित शाह के बेटे जय शाह की तरफ से ठोक दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा दिए गए थे। कहा गया था कि उनका 50,000 रुपये कैसे 80 करोड़ बन गया है, वो जानते ही होंगे, वही दाबायर है। तो दाबायर के ऑफिस पहुंच गए, पूछने लगी कि विनोद दुआ कौन है भैया, स्वरा भास्कर कौन है, अपना रेंट एग्रीमेंट तो जरा दिखाइए। अच्छा, आरफा कहाँ है, क्या उससे बात करवा सकते हैं? किस तरीके से निकल के पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या सफाई दी और ये मामला क्यों सवालों के घेरे में है, पुलिस का वहां जाना क्यों सवालों के घेरे में है, ये तमाम चीजें आपके सामने बारी बारी से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई खबर के मुताबिक साथ ही सिद्धार्थ वरदराजन, जो करता धरता है दाबायर के, आप एडिटर कह सकते हैं उनको, उनके ट्वीट के मुताबिक पूरी खबर आपके सामने रख देते हैं। पर मुझे लगता है खबर सामने रखने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि दिल्ली के किस इलाके में आखिर दाबायर का ऑफिस है। दिल्ली का गोल मार्केट एक इलाका है, वहाँ पर दाबायर का ऑफिस है। कल यानी कि संडे का दिन था, वहाँ पर पहुँच गई दिल्ली पुलिस की एक टीम। भैया पुलिस वाले जब जाते हैं तो ऐसे ही किसी के यहाँ पे अकेले थोड़ी जाते हैं, 2 4 5 जाते हैं। पुलिस वालों को देख के आदमी वैसे घबरा जाता है। मैं आपको बताऊं, बागपत से एक बार मेरे पास मिलने के लिए वहाँ के एसपी के कुछ रिलेटिव थे, संपर्क में थे हमारे, वो मिलने के लिए ऐसे ही आ गए और 5 4 उनके साथ पुलिस वाले भी थे। लोगों को ये लगा कि पत्रकार का ऑफिस है, ना जाने क्यों पुलिस वाले ऐसे आ गए। जब वो चले गए उसके बाद बहुत सारे लोगों को चिंता हुई और वो अंदर ऑफिस में कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। हमने कहा कुछ नहीं यार, वो मिलने के लिए आए थे कि भैया पुलिस आती है ना और पत्रकार के ऑफिस में आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो ठीक उसी तरीके का सीन है, आसपास के लोगों में तो दहशत हो ही जाती है और उस आदमी पे भी दहशत हो जाती है जिसके यहाँ पे आते हैं। ये अलग बात है कि हमारा मामला थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला था, इसलिए हमने उस बात पे नोटिस नहीं लिया, पर पड़ोसियों ने ज़रूर नोटिस लिया। तो इसी सिलसिले में पुलिस वाले कभी अकेले नहीं जाते, 5 4 जाते हैं, कोई इधर से कोई उधर से, ऐसे घुसते हैं, धड़ धड़ धड़, आदमी को सोचने का वक्त नहीं मिलता। तो उसी अंदाज में बताया गया कि पुलिस वाले चले गए। सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट करके बताया कि आके पूछने लगे विनोद दुआ कौन है। अब बताइए, देश के इतने बड़े जाने माने पत्रकार हैं, पुलिस वाला आके पूछ रहा है विनोद दुआ कौन है, तो लगता है पुलिस वाला जानकारी नहीं रखता। और आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है, तमाम चीज़ें उस पर उपलब्ध हैं। एक ज़माना तो चलो भाई अखबार था, लोग बहुत सारे लोगों के नाम पढ़ते रहते थे, उनका फोटो नहीं देख पाते थे। टीवी की दुनिया आने के बाद तो अब आदमी ये भी नहीं कह सकता और सोशल मीडिया आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता। खैर, दिल्ली पुलिस है साहब, कुछ भी कह सकती है। तो पूछा कि विनोद दुआ कौन है, फिर उसके आगे पूछा स्वरा भास्कर कौन है। ये सिद्धार्थ वरदराजन अपनी ट्वीट करके बता रहे हैं। इसके बाद पूछा कि अच्छा अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, यानी कि किराया अनुबंध दिखाइए। उसके बाद पूछा आरफा से बात हो सकती है क्या। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने पूछी और ये तमाम ट्वीट जो है सिद्धार्थ वरदराजन ने किए। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग आजकल पेगासस मामले में जुड़े हुए हैं और उसमें लगातार रोज़ाना खुलासे हो रहे हैं और सरकार की मुसीबत बनी हुई है। पिछले 1 हफ्ते से संसद नहीं चल पा रही है, शायद उसी के चलते हमारे ऑफिस में पुलिस की एक तरीके से ये रेड कराई गई है, जिसको कहा गया है कि एक रूटीन था। तो ये हुई खबर। अब चलते हैं पुलिस का क्या कहना है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक और ट्वीट के मुताबिक जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं, आप दिल्ली में जानते हैं अलग अलग ज़िले हैं, तो अलग अलग ज़िलों के अलग अलग डीसीपी हैं। तो नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं उनका नाम है दीपक यादव। उनका ट्वीट छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने, हम भी वो ट्वीट और वो खबर आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा साहब 15 अगस्त आने वाली है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके चलते आईटीबीपी के जवान लगा दिए हैं, एनएसजी के जवान लगा दिए हैं और तमाम तरीके की सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ाई गई, सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में होटल वालों की, किराएदारों की चेकिंग की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा। तो ऐसी क्रम में हमारे पुलिस वाले गोल मार्केट में एक ऑफिस के बाहर पहुंच गए। वहां कोई शाइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था जिससे पता चल जाए भी ये दाबायर का दफ्तर है। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए, उन्हें रेंट एग्रीमेंट चेक करना था, यही था। इस तरीके से उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है। लेकिन क्यों उठ रहे हैं उनकी इस सफाई पर सवाल, आइए कुछ सवालों के जरिए समझ लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। अब अगर हम डीसीपी की बात को सही मान लें तो डीसीपी का कहना है बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था,
पता ही नहीं था, अंदर चले गए। तो अंदर जाने के बाद आदमी क्या करेगा? भैया आप काहे का ऑफिस खोले बैठे हो यहाँ पे, यही पूछेगा ना। तो आदमी बताएगा उसको कि साहब ये हमारा दावैर पोर्टल का ऑफिस है। अच्छा, दावैर पोर्टल है ये? अच्छा, तो आपने रेंट पे ले रखा है कि अपना है? यही दूसरा सवाल पूछेगा। तो दूसरा सवाल अगर आदमी जवाब देगा कि रेंट पे है तो कहेगा रेंट एग्रीमेंट दिखा दो। लेकिन वो पुलिस वाला ये पूछ रहा है विनोद दुआ कौन है, स्वरा भास्कर कौन है और क्या आरफा से बात करा सकते हो? तो इससे आप समझ रहे हैं कि पुलिस वाला क्या जानता नहीं था कि वो दावायर के दफ्तर में जा रहा है? और अगर वो दावायर के दफ्तर में अनजाने में चला गया तो उसे कैसे पता कि हाँ विनोद दुआ जो हैं काम करते हैं, या स्वरा भास्कर का यहाँ से कोई जुड़ाव है, या आरफा यहाँ पे जो हैं कुछ एंकरिंग करती हैं? ये सब चीज़ें कैसे वो पूछ सकता है? ये सवाल खड़े होते हैं। और एक अहम सवाल ये भी कि विनोद दुआ तो अब छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे जनगण मन की बात किया करते थे, आजकल वो HW न्यूज़ नेटवर्क पर द विनोद दुआ शो करते हैं। लेकिन जब से उनकी पत्नी की मौत हुई है तब से वो वहाँ पे भी नहीं आ रहे, उनकी अपनी भी तबीयत ख़राब चल रही है। इसके अलावा स्वरा भास्कर को कौन नहीं जानता है? फिल्मी दुनिया की इतनी बड़ी शख्सियत हैं, बहुत सारा सब कुछ उनका चलता रहता है। अब वहाँ पुलिस वाला जाके दावायर के दफ्तर में पूछ रहा है स्वरा भास्कर कौन है, तो क्या वो अनजाने में पूछ रहा है? तीसरा, आरफा का नाम पूछना और ये कहना कि आरफा से बात करा सकते हैं। तो भाई रेंट एग्रीमेंट चेक करने गया है कि आरिफा से बात करने गया है? तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि वर्तमान समय में जो पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, उसमें दुनिया भर के 16 समूह जुड़े हुए हैं, अखबारों के 16 संस्थान जुड़े हुए हैं। हमारे भारत की थोड़ी हैं कि अमर उजाला, दैनिक जागरण कभी साथ आके काम ही नहीं कर सकते, बड़े छोटे दिखने में लगे हुए हैं, सरकार के कौन कितने बड़े चापलूस इसमें बनने में लगे हुए हैं। वहाँ लोग आपस में मिलके साथ मिलके काम करना जानते हैं। तो उसमें से एक है दावायर, और रोज़ाना खुलासे कर रहा है। सरकार की मुसीबत हो रही है, पार्लियामेंट चल नहीं रहा। आज भी आपने देखा पार्लियामेंट नहीं चल पाया। तो क्या उसी को आधार बना के छापेमारी कराई गई है, या ये महज इत्तेफाक है, या बिल्कुल सोचे समझे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तो प्रयोग है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले अभी एक तस्वीर देखी। ये तीसरा सवाल है। दैनिक भास्कर के भारत समाचार के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की, किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। उससे पहले हमने देखा कि न्यूज़ क्लिक पर किस तरीके से ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी। कहा कि साहब इन्होंने तो चाइना की कंपनी से बहुत सारा पैसा ले लिया और उस पैसे को इन्होंने पता नहीं किस किस को बांट दिया, और ऐसे लोगों को बांट दिया जो अर्बन नक्सली हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं और ऐसे मामलों में जेल में बंद हैं कि जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे। तो क्या ये महज संयोग है कि पहले न्यूज़ क्लिक, फिर दैनिक भास्कर, फिर भारत समाचार और अब दावायर, और दावायर के यहाँ पुलिस पहुँच गई है? तो संयोग तो हो नहीं सकता, बाकायदा कोई प्रयोग किया जा रहा है। आखिर में आपको ये भी बता दें कि राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ और प्रदेशों की तरह पुलिस प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आती है। तभी तो अरविंद केजरीवाल को नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, आधा अधूरापन सा लगता है, इसलिए वो कहते हैं पुलिस हमारे अधीन आनी चाहिए। आप तमाम राज्यों का हाल देख सकते हैं। आज जितने मुख्यमंत्री हैं गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। आदित्यनाथ योगी 312 विधायक जीत के आए थे 2017 में, लेकिन गृह मंत्रालय अपने पास रखा। भाई पुलिस जिसके पास होती है वही तो मुख्यमंत्री सा लगता है, जिसके पास पुलिस ही नहीं वो कहेगा मुख्यमंत्री। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस हमें दे दो, तो केंद्र सरकार कहती है ये राजधानी दिल्ली है, पूरी दुनिया की नजर रहती है, तमाम देशों की एम्बेसी यहाँ पे हैं, विदेश के नेताओं का आना जाना लगा रहता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। लोकल स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम पुलिस दे देंगे तो राजधानी दिल्ली की क्या हैसियत रह जाएगी पूरी दुनिया की नज़रों में? इसलिए पुलिस अपने पास रखते हैं। चलिए पुलिस अपने पास रखते हैं तो कम से कम उस पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो बना के रखिए। इस तरीके से ऐसे मामलों में भेजकर फिर पीछे से सफाई दिलाना कि ये रूटीन चेकअप है। और एक अहम सवाल और है, ये कब से होने लगा कि स्वतंत्रता दिवस जब आएगा कि मीडिया संस्थानों को या मीडिया के ऑफिसेज में जाके पूछा जाएगा कि भैया रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, विनोद दुआ कौन है ये बताओ, स्वरा भास्कर कौन है? क्या इससे पहले हुआ? ऐसा कुछ हुआ हो तो उस बारे में भी पुलिस को क्लियर करना चाहिए, वरना पुलिस की जो एक कार्रवाई है इस पर सवाल उठने लाजमी है। और आखिर में एक चीज़ और, इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस के अलावा या आप देख सकते हैं भड़ासपुर मीडिया के अलावा गूगल करेंगे तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। क्यों मीडिया वालों ने इस खबर को नहीं चलाया ये भी आप समझ सकते हैं। सबको लगता होगा दावायर का प्रचार होगा, हमारा कौन सा फ़ायदा हो रहा है, हमारे ऑफिस पर थोड़ी रेड पड़ी, इनके यहाँ हुआ अच्छा ही हुआ, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे सरकार के सामने। खैर छोड़िए सब बातों को, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जो जो चीज़ें आती रहेंगी आपको अपडेट कराने की कोशिश करते रहेंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।